नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का सोनल्स क्लासरूम में स्वागत है। आज हम स्टडी से थोड़ा दूर जाके कुछ नया क्रिएटिव करते हैं ताकि आपका मन भी बहल जाए और कुछ नया भी सीखे। चलो चलते हैं कला की एक नई दुनिया में। आज हम सीखते हैं बॉटल आर्ट। बॉटल की आर्ट की टेक्निक कई है, पर आज इस वीडियो में मैं एक ही सिखा रही हूँ। घर में पड़े कुछ अनुपयोगी सामान से हम कुछ नया रूप देकर एक गिफ्ट आर्टिकल तैयार करेंगे। आज मैं आपको बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट सिखाने जा रही हूँ। इसके लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। आपको कुछ फेविक्रिल के कलर्स लगेंगे, एक्रेलिक के कलर्स लगेंगे, जो आपके पास अवेलेबल होगा। मम्मी के पास ऐसे कोई खाली बोतल पड़ी होगी, सॉस की, जाम की, अचार की, कोई भी बोतल लीजिएगा। और ऐसे कलरफुल टिश्यू पेपर। आज जो मैं बताने जा रही हूँ उसे कहते हैं डिकोपाज। डिकोपाज ये ऐसी कला है, टिश्यू पेपर आप किसी भी सरफेस पर, मतलब वुड हो, लकड़ी हो, प्लास्टिक हो, ग्लास हो, उस पर आप ये डिकोपेज कर सकते हैं। मैं सिंपल, एकदम बिगिनर्स के लिए सिंपल टेक्निक आपको सिखा रही हूँ। सबसे पहले ये बॉटल लेना है। उस बॉटल को जो ऑलरेडी नाम का टैग लगा हुआ है वो मैंने निकाला ही नहीं है, वैसे ही उस पर एक वाइट कलर का कोट लगा दिया है। एक्रेलिक का लगाओ, क्योंकि एक्रेलिक कलर ये वॉशेबल होता है। आप पोस्टर कलर लगाओगे तो धोने के बाद निकल जाएगा, लेकिन एक्रेलिक कलर जो है वो निकलता नहीं है। तो क्या करना है, थोड़ा सा फेविकॉल मैंने लिया है और ब्रश, और उस फेविकॉल में थोड़ा सा हम पानी मिलाएंगे, थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। एक्चुअली बच्चों, डिकोपाज करने के लिए एक अलग तरह का गम आता है, उसे कहते हैं मॉड पॉज, लेकिन वो बहुत महंगा होता है। और आप पहली बार सीख रहे हो तो पहले इससे करना सीखो, बाद में वो सब मार्केट में जो अवेलेबल चीज़ें हैं वो लाओ। तो सबसे पहले क्या करना है, तो मुझे ये पिक्चर उस बॉटल पे लगाना है। ये पहले मैंने डिसाइड कर लिया, तो उसे हम फेविकॉल पहले लगाएंगे। पानी और फेविकॉल का मिश्रण मैंने कहा है, ओके। ये मैंने इस तरह से लगा लिया। अब ये जो है, ये टिश्यू पेपर में 2 लेयर होती है, कभी कभी तो 3 लेयर होती है। वो लेयर आपको निकालनी है इस तरह से, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और ये जो है, इसको हमें काटना है। अब काटने के लिए सीजर की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। क्या करना है, ब्रश को गीला कीजिए इस तरह पानी में। देखो मैंने यहाँ साइड में पानी रखा हुआ है, पानी में गीला कीजिए और उसे इसी तरह जहाँ जितना हमें चाहिए उतना ऐसे काट दीजिए। गीला करोगे ना तो अपने आप निकल जाएगा इस तरह। ये देखो, इस तरह से, इस तरह के आपको जितना चाहिए उतना आप निकाल लीजिए। एकदम सिंपल टेक्निक है, ओके। फिर इसमें और एक लेयर है, इसके पीछे और एक लेयर है, उसे भी हमें निकालना है। देखो बहुत पतली सी लेयर है। अगर आप नहीं निकालना चाहते तो चल जाएगा, लेकिन उससे, वो निकालने से क्या होगा, और भी पिक्चर जो है ऐसे लगेगा जैसे मानो बॉटल पर आपने ही पेंट किया हो, ओके। ये देखिए, अभी हमने क्या किया था, यहाँ फेविकॉल लगाया था, राइट, ब्रश से। अभी उसको हम क्या करेंगे, इस तरह से मैं रख रही हूँ, ओके। और उसी ब्रश से, उसी फेविकॉल, ये देखिए यहाँ, उसी फेविकॉल और पानी से मैं उस पर हल्के हाथों से घुमा रही हूँ। पहले सरफेस को मैंने बॉटल पे गम लगा ही दिया है,
सिर्फ ध्यान रखना है, यहाँ जो चुनियाँ पड़ती है, क्रिस पड़ती है, उसको निकाल देना है। बबल्स, एयर के बबल्स जो आते हैं उसको और रहने नहीं देना है, उसको हटा देना है इस तरह से, हल्के हल्के हाथों से। ओके। और फिर जितना हमें नहीं चाहिए वो हमने पहले ही कहा है कि हमें वो फाड़ देना है। इस तरह ब्रश से निकालना है। सीजर, ब्लेड कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए, ये क्लियर हो गया। उसी तरह हम नीचे का पार्ट भी करेंगे। आपको पूरी बॉटल कवर करनी है तो आप कवर कर सकते हो, लेकिन अगर बॉटल में कुछ रखना है, अंदर क्या है वो जानना चाहते हो, तो इसलिए मैंने नीचे का पार्ट एम्प्टी रखा है। ओके। अब से भी कलर कर सकते हो इस तरह से। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, राइट। अब दूसरी तरफ भी मैं वही फिर से दोहराऊंगी। अब इस ढक्कन को हम कैसे करेंगे? जैसे मैंने कहा, आपके पास जो भी अवेलेबल हो, ये फूल हो या राखी का वो ये पम हो, वो आप इस तरह से उसको, ये अभी तक बॉटल गीली है ना, मुझे फेविकॉल लग रहा है हाथ को। आप पूरी तरह से सूखने के बाद ही कीजिएगा। देखो, ये फेविफिक्स या B6000 ये आप लेकर यहाँ इस ढक्कन को लगा दीजिए। सिंपल टेक्निक है बच्चों, मैं आपके लिए बता रही हूँ, ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है। अब फेविकॉल से भी इसको चिपका सकते हैं। ये ऐसे फूल लीजिए और यहाँ ऐसे लगा दीजिए। इस तरह से देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ऐसे ग्रीन पेपर से आप पत्ते काटिए। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना, खूबसूरत। देखो, ये हो गया बॉटल का ढक्कन। इसे ज़रा हम सूखने देते हैं। इसको थोड़ा सा वक्त लगेगा सूखने के लिए, ओके। हम यहाँ इसे रख देते हैं। और ये जब बॉटल सूखेगी तो इसको बहुत सुंदर लगेगी बॉटल। इसके बाद भी आप चाहिए तो एक्रेलिक कलर लेकर थोड़ा सा स्पॉन्ज से इसको टैपिंग कर सकते हो और इसको कलर कर सकते हो, तो ऐसी सुंदर बॉटल बन जाएगी, जिसका इस्तेमाल आप कुछ गिफ्ट, फ्लावर पॉट और शोपीस की तरह कर सकते हो। अब मैं कुछ मैंने बनाए हुए बॉटल आर्ट के नमूने दिखाती हूँ, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो कैसे लगी ये बॉटल आर्ट्स के नमूने? अगर आपको पसंद आए हो तो ज़रूर कमेंट और लाइक कीजिए। और बच्चों, मुझसे जुड़े रहिए ताकि कुछ नया नया सीखें। धन्यवाद।